गुड इवनिंग मैम। मैम आपका मान महिला का में स्वागत है। सो मैम, टेल मी Thank you अबाउट योर so much. जर्नी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी। Okay. I'm Chef नीलू कौड़ा, फाउंडर ऑफ शेफ कला। शेफ कला के अंदर बहुत सारे हम इवेंट्स कल एक्चुअली हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा भी ये मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको चाहिए कि उनको कुछ ऐसी रिकॉग्नाइजेशन मिले, लेकिन उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है। कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स, काफी चीजें लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी अगर जर्नी की बात, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी जब मेरी शादी हुई। तो मैं हम 4 सिस्टर एक ब्रदर हैं। तो मेरे फादर बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, और उसके बाद जब मेरी यहाँ शादी हुई तो मेरे फादर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। ये सब चीजें हमने उन्हीं से सीखी, पंचुअल कैसे रहना है और अपने आप को हार्ड वर्क, अपने मेहनत करके अपने कैसे बरकरार रखना है। और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब फादर थे उन्होंने भी कभी कोई ऐसा फर्क नहीं समझा था कि लड़कियां हैं या ये काम नहीं कर सकती हैं या ऐसे ये चीजें कुछ वो लोग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था। और कभी भी था मुझे ये सीखना है या मुझे ये काम करना है तो वो हमेशा जाने देते थे। और शादी के बाद भी यही रहा। शादी के बाद मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, स्विमिंग सीखी, और बहुत सारे ऐसे कलर रिलेटेड मैंने इवेंट्स ज्वाइन किए, वर्कशॉप्स ज्वाइन की। तो धीरे धीरे ऐसे मेरा कारवां स्टार्ट होता गया इन चीजों की। मतलब जो मेरा रुझान था कुकिंग की तरफ बहुत था। ऐसे तो मैं वैसे शुरू से पैशनेट रही, बचपन से ही बहुत सारी ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती रहती थी। शादी से पहले मैं बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ अपने स्कूल का। तो वॉलीबॉल एंड हैंडबॉल में मैं रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी वगैरह का मुझे बहुत शौक था। तो चीजें सारी थी, मतलब पेंटिंग का बहुत शौक था, चीजें ऐसे बहुत चलती थी, लेकिन मैं मेहनत बहुत करती थी। मेरे फादर हमसे बहुत मदद करते हैं ना, जैसे वो चाहते थे कि हम अपना काम खुद कर कुछ चीज करें। तो शुरू से ही मेहनत की आदत रही है हमें। तो शादी के बाद भी यही हाल रहा है, क्योंकि सर्वेंट वगैरह तब एक्चुअली बाय स्टेटस भी नहीं था, वैसे सर्वेंट ऐसा नहीं था, हम खुद ही काम करते थे। तो शादी से पहले तो हमारी हम टास्क थी, ड्यूटीज होती थी सबकी, इसलिए ये काम करने सबका काट बांटा हुआ था। तो ये चीजें सब हमने शुरू से ही सीखी है, तो वो मेहनत करने की अभी तक आदत है। अभी इस घर में आके जैसे अपना सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक है ना, हार्ड वर्क करना अपने पैशन को, तब भी हम जी रहे हैं। और ये सब ईश्वर की देन कह लो, या सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे फैंस हैं, जो हमें चाहते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे लोग जैसे हमारे लिए अगर प्लेटफॉर्म लेके आए हो तो हम एक मोटिवेट, तो वैसी चीजें फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये सब मेरा चल रहा है, कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं आगे। So ma'am, what challenges do you face in your journey? शादी से पहले तो बहुत ज्यादा थी मेरी लाइफ। मतलब जैसे कि मैंने बताया, मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, हम 4 सिस्टर थी। तो मेरी छोटी सिस्टर और मैं, हम इकट्ठे एक ही मतलब क्लास में थे। सेकंड थर्ड उसने इकट्ठे की थी, हमारा इतना ज्यादा गैप नहीं है एज का। तो हमने बहुत मेहनत करते थे। तो मेरे फादर की तब एकदम से जॉब चली गई, तो हम लोग पंजाब आ गए। हम वैसे करनाल से हूँ मैं। तो हम लोग पंजाब आए, तो मेरे फादर ने कहा भी मैं तो भी जैसे जॉब में हमारी भी नीड नहीं है, प्राइवेट जॉब करते, इंजीनियर थे मेरे पापा। तो उनको लगा कि मैं तो एक को ही पढ़ा सकता हूँ, कॉलेज की फीस थी तो एक को ही मैं दे सकता हूँ। तो मैं तो बहुत रोई, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट थी स्टडी में। मेरी छोटी बहन थोड़ी सी कम थी मेरे से, ठीक थी वो भी। लेकिन एक मुझे जैसे शौक था ना पढ़ने का भी, हाँ मेरे को मतलब मायूस होने का शौक नहीं था भी, मैंने ऐसे रहना है, मतलब आगे बढ़ने का हमेशा रहा है शुरू से। तो मेरे फादर ने कहा मैं किसी दोनों में से एक को ही पढ़ा सकता हूँ, तो देख लो आप। तो मैंने +2 किया, तो मार्क्स मेरे ज्यादा थे। तो अंडरस्टूड था कि मुझे ही घर बैठना था, तो छोटे वाली को तो मुझे था भी जो मेरा एक हक है भी वो कॉलेज जाए। तो मैंने उनकी बात मानी। तब हम इतनी आनाकानी भी जिद्दी भी नहीं थी नेचर, क्योंकि शुरू से मैं अपने दादा दादी के पास रही। मेरे मतलब सिस्टर छोटी हो गई तो उन्होंने दादा दादी के पास भेज दिया, मैं उन्हीं के पास जन्मी पली। मतलब एक माँ का प्यार नहीं, मुझे दो दो माँ का प्यार। वैसे तो कभी आज तक डांट नहीं पड़ी शुरू से। तो फिर मैंने स्कूल पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग करी। के बाद ही तो मैं रोई, बहुत रोई, 3-4 रातें इतना रोई कि मतलब मुझे था कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, बहुत रोई। तब मुझे लगता था कहीं ना कहीं, पर मुझे लगता था भी लोग सोचेंगे शायद ये फेल हो गई या इसकी मार्क्स कम आए होंगे तो इसलिए इसकी स्टडी छूट गई, भी लोग ये मेरे बारे में सोचेंगे। पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, स्कूल में बिजी हो गई, ट्यूशंस बहुत ज्यादा आने लग गई मेरे पास। और स्कूल में बच्चों का, स्टूडेंट्स का मुझे इतना प्यार मिला कि 3 साल आप मानोगे मैंने वही क्लास को पढ़ाया, जैसे मैं थर्ड को पढ़ाती थी
तो बच्चों से इतना प्यार मिला कि उन पेरेंट्स स्कूल में ऑफिस में जाके बोला कि हमें यही टीचर चाहिए। मतलब उनकी तो क्लास में वो तो बढ़ते ही थे, थर्ड से फोर्थ में गए, साथ में मेरी भी प्रोग्रेस हो जाती थी कि मुझे फोर्थ क्लास मिल गई, फिर फिफ्थ क्लास मिल गई। आप मानोगे 3 साल मैंने सेम वही बच्चों को पढ़ाया। तो तब धीरे धीरे ये चीज मुझे भूल गई, मैंने प्राइवेट करी, मैंने जॉब छोड़ी, मतलब अपनी स्टडी नहीं छोड़ी। मैंने कॉरस्पॉन्डेंसली किया, अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन में भी तब मेरे फर्स्ट पोजीशन आई, मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आए। तो मेरे फादर ने जैसे मुझे पहले डराया, कहते क्या तू स्कूल में जाती रहती है, तूने पढ़ाई नहीं करी है ना, तूने ज्यादा अच्छे से, तेरे को कहा था पढ़ना भी है साथ साथ, नहीं तूने स्कूल में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया टीचर्स में, अपने ट्यूशंस में। तो मैं एकदम से रोने लगी, मैंने कहा मेरा रिजल्ट आया। तो उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया, कहते ही मतलब आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, मेरी sister मेरे ज्यादा आए थे, जबकि वो रेगुलर कॉलेज में थी। और मतलब ऐसी चीजें हमारी चलती रही हैं। तो स्ट्रगल काफी किया लाइफ में, आप मानोगे नहीं, शादी की तैयारी भी मैंने अपने शायद वो स्कूल के जो टीचिंग टाइम था पैसों से तैयारी की थी, अपना गोल्ड भी शायद मैंने उन्हीं पैसों से ही बनाया था। मतलब इतनी मेहनत करती थी मैं। तो हमारे तब क्या होता था, मफलर बनते हैं ना, हाँ 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 हाँ। उनकी लटकन होती थी। तो शाम को बैठ के फ्री टाइम होता था घर आ जाके, तो हम 1.5 रुपया दर्जन में, मतलब मैंने वो मफलर वगैरह बना के मार किया पूरा। तो वो काम बाई चांस फिर हमने स्टार्ट कर दिया, और हम बाहर नहीं देते थे, पहले हम बाहर से लेकर आते थे। जैसे 30 दिन हम ले आए, घर पे बैठ के बना लिया, मम्मी और मैं बैठ के बनाते थे। ओके। लेकिन उसके बाद ईश्वर ने इतनी कृपा करी, मतलब कभी हमने फादर ने महसूस नहीं होने दिया कुछ भी ऐसा। इंजॉय पूरी थ्रू आउट लाइफ किया अभी तक। लेकिन एक होता है ना, पेरेंट्स का साथ देना, एक मेहनत करनी, वो चीज रही है। पैसे की कमी नहीं थी वैसे नहीं, लेकिन था एक, फ्री नहीं बैठते थे हम लोग, तो कुछ ना कुछ ये चीजें हम करते रहते थे। मैम आपका कोई इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो मेरे फादर हैं मेरे साथ, अब मेरे हस्बैंड हैं सबसे पहले तो, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि बहुत कुछ चीजें मैं मुझे उन्होंने, जो मैं आज यहाँ पर हूँ, तो उनकी वजह से ही हूँ। जैसे मेरी शादी हुई, तो हम तब सिंपल खाना बनाते थे, 28 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। तो तब इतना एक्सपोजर भी नहीं था हमारे पास, तो इतना मीडिया कवरेज ये सब चीजें नहीं थी उस समय। तो इनको खाने का बहुत शौक था, तो हम जैसे कहीं बाहर खाने के लिए जाते थे, मेन्यू घुमा देते थे, भाई आज आपने ऑर्डर करना है। तब क्या था, 28 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मुझे वो चीजें नहीं पता थी जो मेन्यू में उस समय, चाइनीज वगैरह काफी चीजें उसमें होती थी। लेकिन तब मुझे लगा कि नहीं, हस्बैंड का दिल जीतना है, तो उसका रास्ता पेट से होकर जाएगा, तो कैसे जीत। मैंने खाने में अपना रुझान शुरू कर दिया, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, बढ़ती गई। अपनी मतलब इतनी मतलब करी मैंने। तो मैं पहले यहाँ से, फिर नॉर्दर्न इंडिया, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, काफी मैंने अचीव की चीजें, मेडल्स वगैरह। जितने भी सेलिब्रिटी शेफ्स हैं सबके साथ मुझे मेडल वगैरह मिल चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड्स ने कहना शुरू कर दिया कि आप तो क्लासेस लो, इतना अच्छा आपका खाना बनता है। तो खाना बनाती थी, बहुत तेज होती थी उस समय। तो धीरे धीरे ये चीजें की, शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए। तो हस्बैंड को इतना शौक, शायद बढ़ा करते थे, कि तू ये खाना बना रही है, आज तेरी ये चीज ठीक है, इसको ठीक कर, इसकी प्रेजेंटेशन ठीक कर। अगर मैंने किसी कॉम्पिटिशन, तो इसको ठीक कर और अच्छे से कर सके। मतलब एक प्लेट में 4 4 बार रेडी करती थी, तब जाके मैं कंपटीशन जीतती थी। तो ये मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से ही रहे हैं, मतलब क्रिटिक भी कह सकते हो आप मेरे लिए, दोनों तरफ से हमेशा मेरा इन्होंने साथ दिया। बहुत अच्छे से हर चीज में, कहीं भी जयपुर तक, केरला तक, कहीं बहुत दूर दूर तक मैं कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ, हमेशा जीत के आई हूँ, क्योंकि हमेशा इनका साथ रहा है, क्योंकि फुल डेडिकेशन के साथ मैं जाती थी। तो हमेशा एक अच्छी अचीवमेंट, अच्छा सब कुछ हासिल हुआ उस चीज के साथ। तो धीरे धीरे न्यूज़पेपर कवरेज स्टार्ट हुई, मेरी रेसिपी शुरू हो गई, क्लासेस ली, वर्कशॉप्स करी काफी बड़ी बड़ी, मतलब 400 400 500 लोग होते थे, तो उसमें मैंने अपनी डेमो, कुकिंग की डेमो दी। तो सबने बहुत, सबको अच्छा लगता था, क्योंकि बिल्कुल होम का एटमोसफियर होता था। और वो चीजें हम सिखाते थे जो इजीली आप घर से बना सकते हो, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की, रेस्टोरेंट स्टाइल की चीजें होती थी, लेकिन अब इजीली घर पे चीजें बना सकते हो। फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान और बढ़ गया, मुझे ये चीजें सीखनी है, केक की करी क्लासेस, जैसे जैसे कोई नए कोर्स आते थे उस समय कुकिंग के, तो मेरे को रहता था कि मुझे करना है। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे मैंने अपनी फैमिली कभी निग्लेक्ट नहीं की। फादर इन लॉ थे घर में, मदर इन लॉ थे साथ में, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे थे। बच्चे भी दोनों मेरे नेशनल लेवल प्लेयर हैं। दोनों ही, एक तो फेंसिंग में रहा है बड़े वाला बेटा, और छोटे वाला बेस्ट एथलीट रहा है पंजाब का। तो हमेशा मॉर्निंग 5 o'clock उनको मैं प्रैक्टिस के लिए लेके जाती थी, 5 to 6 आके घर का काम,
उस समय मैं बता रही हूँ मेड वगैरह भी नहीं होती थी, सारा काम भी हम खुद करते थे, अपना पैशन भी जीती थी मैं। मतलब एक अच्छी लाइफ रही, एक मतलब दिल से काम किए तो वो सक्सेस मिली है उस चीज के साथ। मैम, एनी सोशल मैसेज और एनी सोशल चेंज यू वांट? मैं तो यही चाहती हूँ, तो जो आजकल की जनरेशन है उनको लगता है कि हम किसी को अगर किसी की सक्सेस देख रहे हैं ना, हाँ ये तो नीलू कौड़ा ना, मतलब ठीक है घर से काम करते थे, एक होम शेफ थे, किसी इन्होंने काम स्टार्ट किया, ये चीजें शुरू की तो हम, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत है। अगर मेहनत और डेडिकेशन के साथ पूरे दिल और लगन के साथ काम करते हो, कभी भी कहीं भी पहुंच, आप हमेशा सक्सेस। लेकिन सके ये नहीं करना है कि हमने फर्स्ट स्टेप सीधा टॉप पे नहीं देखना, स्टेप बाय स्टेप चलिए, अपनी फाउंडेशन पैर हमेशा अपनी उस धरती पर रखिए, जमीन पर रखिए, ताकि वो जब आप पहुंचे ना, वो जमीन नीचे भी क्लियर ना। तो ये मेरा मैसेज है आज की जनरेशन के लिए। और हमेशा लव फूड, हेट वेस्ट, खाना उतना ही सर्व बनाएं, उतना ही सर्व करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रह जाते हैं और हम लोग कई बार खाना घर में ऐसे वेस्ट कर देते हैं चीजें। तो ये मेरा मैसेज है लोगों के लिए। मैम, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू MMK, मान महिला का? आपकी मैं वैसे बहुत सारी, अब तो नहीं मैं देख पाई मैं एपिसोड, कुछ कुछ मैंने चीजें बीच में देखी है, जैसे काफी अच्छा जा रहा है। ये सबसे पहले तो मान महिला का है, बहुत बड़ा एक नाम में ही काफी कुछ छुपा हुआ है। जो लोग आप एक महिला को एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनको मान दे रहे हो, मान सम्मान दे रहे हो, तो मैं ये चाहूंगी ऐसे ही ग्रो करता रहे। आप ऐसे ही अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे अच्छी अच्छी महिलाओं को, जो मतलब एक अपनी लाइफ में कुछ अपनी रिकॉग्नाइजेशन करना चाहती है, और मैं भी इसमें हेल्प करना चाहूंगी। अगर आपको कभी भी किसी इसमें जरूरत हो, आप चाहें कि हम किसी से ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आई विल शेयर, थैंक उनको यू भी सो मैं मच शेयर। मैम। तो यही मेरा एक मैसेज है। बस अपना लाइफ में स्ट्रगल अगर कर रहे हैं ठीक है, लाइफ में सब कुछ मिला है वो भी ठीक है, लेकिन अपने, अगर आपका कोई ड्रीम है तो अपनी फैमिली को जरूर बताइए, अपनी फैमिली से डिस्कस करिए, आपकी फैमिली उसको जरूर सपोर्ट करेगी। और मैं फैमिली को भी यही बात करना चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को कोई चीज थोपे नहीं। अगर उनको लगता है कि हमारी मेरे बच्चे में ये काम करना चाहता है, तो शायद बच्चा आगे निखर के आएगा। तो पेरेंट्स भी उसका पूरा साथ दें उस चीज में, तो पेरेंट्स भी बच्चों को अपने फ्रेंड बना के रखें, तो अपने आप चीजें आगे निखर के आती हैं। जैसे कि अब मेरी डॉटर इन लव्स है दो, तो उनको मैं पूरा आगे करके बढ़ा रही हूँ, आगे कर रही हूँ। उनका कोई ड्रीम है वो जरूर करें, क्योंकि जैसे मुझे मेरा पूरा फैमिली का साथ मिला, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे निकले इस चीज में। तो वो मेरे साथ मिलके काम कर रही है दोनों, कनुप्रिया एंड नव्या कौड़ा, दोनों ही बड़े अच्छे से काम कर रही है। तो वाओ उनके साथ, तो ये सब चीजें हैं हमारी इनके साथ। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे से इंटरेक्ट किया। थैंक यू सो मच। लास्ट, like, there is no shortcut for the success. Hard work, dedication and passion will takes you on the top. और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मंजिलें भी जिद्दी हैं, जिद्दी हैं, क्या होगा कल देखा जाएगा, क्योंकि मेरे तो हौसले भी जिद्दी हैं। इन्हीं हौसलों को हमेशा आप बरकरार रखिए। आप, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम।